हरलाखी प्रखंड क्षेत्र स्थित हुर्राही गांव में एक किशोरी 7 बार सर्पदंश की शिकार हो गई, फिर उसने मौत को मात दे दी। अभी फिलहाल उसका इलाज फुलहर के सनराइज हॉस्पिटल में चल रहा है। पीड़ित किशोरी की पहचान हुर्राही गांव निवासी लक्ष्मेश्वर की पुत्री राखी कुमारी के रूप में बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि किशोरी आम गाछी में बैठी थी। इसी दौरान किसी सांप ने उसे पैर में काट लिया। उसके बाद सांप ने कई बार लगातार बाइट कर दिया। उसके पैर में 7 बार सर्पदंश के निशान पड़ गए। सर्पदंश के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे जनकपुर ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जनकपुर यहाँ से ज्यादा दूर होने के कारण किसी ने उसे फुलहर पेट्रोल पंप के निकट एक निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहाँ उसकी स्थिति में सुधार हो गया। अब वह खतरे से खाली है। परिजनों ने बताया कि उसकी बच्ची को 7 बार सांप ने काट लिया था, जिससे बचना मुश्किल था, लेकिन बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और मौत को मात दे दी। चिकित्सक बबलू कुमार ने बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, इसलिए आम जन से भी अपील है कि अगर किसी को सांप ने काट दिया तो उसे झाड़ फूक के चक्कर में नहीं डालकर पास के किसी अस्पताल में भर्ती करावे, ताकि समय रहते उपचार हो और उसकी जान बच सके। क्या बेर कटने सब बत्ते पे गोर ने सांप लेल के तो छिपली ता लेल के भगली कत घरे पर हां बाद में हां की करत रे बेटा आम गाछी में गाली तो अभी तरी घर बेटी ने तो पानी निकल गया तो काट ले कौन सांप रहा है नहीं था, नहीं देखली कौन। तो ई एक की बेर घूम घूम के केना कटलक ना कटल के 2 बजे तार हेल के भगली। 1 बजे कटल के तो गोर छिप ले, कटल के तो नहीं चलली। की नाम भेल अपने के? राखी कुमार। पापा के नाम? लक्ष्मेश्वर यादव। घर? हुर्राही। कटल के निकल के नहीं देखल गई 5 बजे भोर नहीं गेली फिर पानी नहीं ढुई गेले तो फिर अले घर तक मम्मी कदम काट लेलक। तो हम कहली कथी कटल को तो कह के हम था नहीं हब कपड़ा लगा छोड़ लगा बन्हन के तुम लोग भंग ले काट के लोखरा ना भाग गेल से कोथले घर नहीं देखल के कोट अपने हां पानी नहीं देखल के है साहब पानी में चल काट के पानी में देखल के गोड़ दला के ये हाथ सब सुन रहा है भगल चप्पल पहन गए ना गोड़ सुन रहा है भगल गोड़ सुन लो बेटे अभी नहीं तब भी जब ये लिए तभी नाम सुन तभी सुन छले भग गए ठोनी कटाई छले नहीं जानी छै अहीं के लड़की है। क्या बेर कटने है सांप? 5 बजे ना 5 बजे कटल के 7 बजे ये फोन ले तो चलो जान बच गेल ना बचिया के। चलो बढ़िया। क्लिनिक में अभी एक पेशेंट भर्ती है जिसको बताया जा रहा है कि कई बार उसको सांप काट लिया था, काफ़ी क्रिटिकल केस था। कैसे इस केस को सॉल्व किया? देखिए पेशेंट जब आया है तो बच्चा खुद बताया है कि पैर के नीचे काटा है 3 बार 4 बार। हमने भी सिम्टम देखा है उसका, डंक मारे हुआ है 7 जगह टोटल, और सिम्टम भी उसका स्नेक बाइट का ही था। पैर लमसम आधा पूरा सुन्न हो चुका था एक साइड का पैर, जिसमें हम नीडल उडल भी मार करके देखे 8 बार 10 बार ब्लड आ गया है, लेकिन बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद हमने अपना ट्रीटमेंट चालू किया है इमरजेंसी में। ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे लैब का स्टाफ आया, टेक्नीशियन वगैरह सब आया, ब्लड टेस्ट करवाए हैं। ब्लड से पता चला है कि इसको करेत काटे हुआ है, जो कि बहुत ही जहरीला सांप पाया जाता है जी। उसका हमने ट्रीटमेंट तो कर ही रहा था, और फर्स्ट डोज भाइल चलाने के बाद दवा चलाने के बाद बच्चा रिकवरी हो गया है। इसके बाद अभी तक तो बच्चा देख ही रहे हैं, इसलिए लमसम सारा चीज़ ठीक है। अभी इस पेशेंट के जो अभिभावक थे, गार्जियन थे बाहर में, उन्होंने बताया कि हम इसको जनकपुर ले जाना चाह रहे थे जी, और यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ जान बच गई है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यहाँ के पेशेंट बहुत सारे लोग जो जनकपुर जाते हैं, आपके यहाँ इसकी किस तरह की सुविधा उपलब्ध है अगर इस तरह से पेशेंट आते हैं सर्पदंश वाले? देखिए पुराने समय से जनकपुर लोगों का ये मानना है कि वहाँ बहुत पहले से इलाज हो रहा है और लोगों का विश्वास बन चुका है। हमने तो अभी नया नया में यहाँ स्थापित किया, अपना क्लिनिक ओपन किया है और 2 साल हुआ है। लमसम 2 साल में जितना भी पेशेंट हमने देखा है सारा का सारा रिकवरी करके दिए हैं, और जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, लोग जनकपुर छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ भी लोगों का विश्वास बनता जा रहा है। तो ये हम लोगों की नज़र में एक पहला मामला सर्पदंश को, जिसको आपने रिकवर किया है, पेशेंट को बचाया है, उसकी जान बच गई है, जबकि कई बार उसको सांप काटा था। तो ये किस तरह का मामला, पहला मामला है या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले हम
2 साल ओपन किया हुआ, 10 दिन के बाद मेरा फर्स्ट पेशेंट था सर्पदंश का। क्योंकि इस इलाके में जो है आपको सर्पदंश का इलाज नहीं होता है और लोग जनकपुर जाते थे अभाव में, और अभी नया नया तरह का नियम कानून लगने के बाद लोगों को जनकपुर जाने में भी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं। और हाल तो देख ही रहे हैं जनकपुर का, नेपाल का क्या है, वो नेपाल पड़ जाता है जहाँ लोगों को जाने न देता है, जिसके चक्कर में जाने भी जा सकती है। इसके अभाव में लोग बहुत घूम फिर करके भी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ ठीक होता है। हमको लगता है यहाँ कम से कम ये 60वां मामला होगा ये। तो स्नेक बाइट के जो पेशेंट है वो बेहिचक आपके यहाँ आ सकते हैं? जी, उसको जी, समुचित सुविधा मिलेगी इलाज की? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि सर्पदंश के पेशेंट को अगर कहीं भी कभी भी काटे तो कुछ ना करे उसे बस सीधा सीधा लेकर के यहाँ पहुँच जाए, और यहाँ इलाज यहाँ उनका संभव ही है। इस जगह का भी एड्रेस बता देंगे? ये आपको फुलर पेट्रोल पंप के बगल में मेरा क्लिनिक है, सनराइज हॉस्पिटल के नाम से चलता है, और लोगों का विश्वास बना हुआ है, आप पता कर सकते हैं। जी जी, मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मोबाइल नंबर हॉस्पिटल का नंबर हो गया 7050025163। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ बबलू कुमार जी, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, और मेरे पास 2 डॉक्टर और भी है जो कि जिन्हें हम SOS में बुलाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।